की, भारत माता की। आदरणीय अनिल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारी पार्टी के पार्षद के लिए जो उम्मीदवार हैं और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, नगर निगम के चुनाव का प्रचार का भी काम करना अब कुछ समय बाकी बचा है, कुछ मिनट बाकी बचे हैं और जिस तरह का माहौल हम आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में चाहे धर्मशाला है, चाहे मंडी है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, चारों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। मैं नगर निगम के चुनाव के सिलसिले में सोलन दिल्ली गया, वहां भी ऐसा ही माहौल देखा जैसा आज मैं मंडी में देख रहा हूं। धर्मशाला गया, पालमपुर गया और वहां पर भी यही माहौल देखने को मिला जो आज मैं यहां पर देख रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, चुनाव तो नगर निगम का है, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की विदाई की शहनाई भी बज जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को मुख्यमंत्री जी आए थे मंडी में और चुनाव के दिनों में आचार संहिता के दौरान घोषणा कर रहे हैं। यही उनने पालमपुर में किया, यही जाकर के धर्मशाला में करने की कोशिश की, सोलन में करने की कोशिश की। कहा कि मैं एक वार्ड के काउंसलर को 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। 50 लाख रुपए उस काउंसलर को देने की घोषणा करते हैं या विकास के लिए करते हैं, ये मुझे मालूम नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भरोसा खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आए थे, आपकी झूठी गारंटी की पोल खुल चुकी है और अब जब चुनाव का दौर आपके बीच में यहाँ पर चल रहा है, नगर निगम के चुनाव का, पंचायतों के चुनाव का, और उस दौरान कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आपके डीए की किस्त 4 दिन के अंदर दे दी जाएगी, आपका मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा 2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, और मंडी में आकर के बाकी जगह सब कह रहे हैं कि काउंसलर चुन करके भेजिए और मैं इतने लाख, इतने करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन पहली बात तो ये भी है कि आप पहले स्पष्ट करिए कि आपने मंडी में आकर के ये बात बतानी चाहिए थी, जो 15 करोड़ रुपए मंडी के नगर निगम के अंतर्गत विकास कार्य के लिए दिया गया था, वो आपने वापस क्यों लिया? पहले उस पैसे को आप जारी करते, उसके बाद आप बोलने का अधिकार रखते। आपने मंडी से 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर एक चीज को छीनने की कोशिश की है। आपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में मंडी को अपमानित करने की कोशिश की है। आपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में मंडी को दिया क्या है, ये प्रश्न मंडी की जनता पूछती है। इन सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि देने का वक्त आ गया है और वो वक्त शुरू हो रहा है अब, और वो वक्त शुरू हो रहा है नगर निगम के चुनाव के साथ। यही वक्त है, सही वक्त है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पहले भी थे और भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम आगे भी बनने वाली है। अब के इस चुनाव के परिणाम निकलेंगे और फिर सुप्पू जी एक ही बात कहेंगे कि ईवीएम ठीक नहीं थी, क्योंकि इनका एक तरीका है कि चुनाव का परिणाम आएगा तो आने से पहले ही रोने की रिहर्सल कर लेते हैं। किस बात पर रोना है? बंगाल में चुनाव का परिणाम आया तो सुप्पू जी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या हुआ, आप भी प्रचार करने के लिए गए थे स्टार प्रचारक? कहा कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। जिस ईवीएम की वजह से हिमाचल प्रदेश में सुप्पू जी मुख्यमंत्री बने, जहां अपने आप जीत जाते हैं वहां तो कहते हैं कि चुनाव ठीक हुआ है,
लेकिन जहां चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है। इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, लोग अच्छी तरह से समझते हैं। भाई और बहनों, मैं सब साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंडी की जनता ने भरपूर प्यार इस कैंपेन के दौरान पर हमारे पार्टी के कैंडिडेट को दिया है, पार्टी के हमारे नेतृत्व को दिया है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि 17 तारीख को रविवार के दिन 7 बजे से 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है मतदान के लिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के 15 में से जो 14 काउंसिलर जो चुनाव लड़ रहे हैं, सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाए। और निश्चित रूप से मंडी छोटी नहीं है। विधानसभा का चुनाव